ईशान को बाहर करने की असली वजह सामने आई। एक बयान से दादा का पारा हाई। अजीत आगरकर की एक कॉल पर फैसला, गांगुली से रेड सिग्नल मिला। द्रविड़ कर रहे थे वापसी पर विचार, गांगुली ने कर दिया साफ इनकार। ईशान को बीसीसीआई से उलझने की सजा, समझेंगे बात तभी मिलेगा मौका। एक शर्त पर होगा ईशान का कमबैक, आदेश टालने वालों पर बीसीसीआई का अटैक। शुरुआत से फिर करनी होगी तैयारी, बाकी खिलाड़ियों को भी वार्निंग जारी। पंड्या को कैसे ए ग्रेड मिला, बोर्ड की सफाई से पता चला। रोहित से दुश्मनी पर राहुल का एक्शन, कृणाल भैया के करियर की टेंशन। कहते हैं भारतीय क्रिकेट टीम को पूरी दुनिया में किसी ने लड़ना सिखाया तो वो थे बंगाल टाइगर टीम इंडिया के कप्तान सौरव गांगुली। वक्त बहुत आगे निकल गया है, उम्र ढल रही है, लेकिन इनका अंदाज नहीं बदला है। दिसंबर 2021 में विराट कोहली जैसे दिग्गज को कप्तानी से हटाने वाले गांगुली अब भी अपने तरीके से इंडियन क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं। 2 साल बाद दिसंबर 2023 में गांगुली ने फिर एक फैसला लिया, जिसके बारे में उन्हें पता था कि इसके बाद बीसीसीआई पर तरह तरह के सवाल खड़े होंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब उन्होंने विराट को नहीं छोड़ा तो फिर उनके लिए ईशान और अय्यर जैसे खिलाड़ी कहां ठहरेंगे। क्योंकि गांगुली कप्तान थे तब से अब तक उनकी वन लाइनर फिलॉसफी रही है कि खिलाड़ी कितना भी बड़ा बन जाए, कभी खेल से बड़ा नहीं हो सकता। ईशान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाने पर लगातार बवाल मचा हुआ है। इस बीच बीसीसीआई के इस फैसले में गांगुली का सीधा रोल सामने आया है। दरअसल जितेश शर्मा को मौका देने के बाद ईशान नाराज हुए और साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज से पहले वापस लौटे। तभी गांगुली गुस्से में आ गए थे, लेकिन बोर्ड में कोई आधिकारिक भूमिका नहीं होने से ना कोई बयान दिया, ना ही किसी के सामने अपनी राय रखी। बात खिंचती चली गई। राहुल द्रविड़ को मीडिया के सामने सफाई देनी पड़ी कि ईशान खुद अपने ब्रेक को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरें आई कि वापसी से पहले ईशान को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की शर्त रखी गई है। इस बार राहुल द्रविड़ ने फिर सफाई दी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईशान को वापसी से पहले डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर खुद को साबित करना होगा, बस इतना चाहते हैं कि उन्होंने आराम मांगा था तो वो किसी भी फॉर्मेट में मैच खेलकर फिट होकर बोर्ड को बताएं कि वो सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ को ईशान पर जितनी बार सफाई देनी पड़ी उतनी बार गांगुली का पारा चढ़ता चला गया। सबको पता है कि राहुल द्रविड़ इस तरह के सख्त फैसले नहीं ले सकते और वो हमेशा खिलाड़ियों के साथ बेहद नरमी से पेश आते हैं। ईशान को लेकर भी द्रविड़ का रुख नरम था। वो चाहते थे कि 1-2 मैच खेलकर ईशान फिर इंटरनेशनल में वापसी करें। इतना सब कुछ एक साथ चल रहा था, इसलिए बीसीसीआई कंफ्यूज था, क्योंकि एक तरफ घरेलू क्रिकेट पर आदेश टालने और बहाने बनाने के लिए ईशान पर एक्शन लेना था, तो वहीं दूसरी ओर कोच की राय इस मामले में सबसे जरूरी थी। राहुल के रवैये के बाद अजीत आगरकर और कंफ्यूज हो गए तो उन्होंने गांगुली का रुख किया। अजीत आगरकर ने गांगुली को फोन करके पूरा मसला बताया तो गांगुली ने एक लाइन में अपना फैसला सुना दिया। गांगुली ने साफ कहा कि इसमें दूसरी बार सोचने की जरूरत ही नहीं है। घरेलू क्रिकेट को छोड़कर जो लोग आईपीएल या किसी और लीग के सहारे टीम इंडिया में अपना जीवन चलाना चाहते हैं उनकी कोई जगह नहीं बनती और यह मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। गांगुली से यह सुनने के बाद बोर्ड ने लिस्ट फाइनल कर दी और ईशान के साथ अय्यर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आने के बाद गांगुली ने अपना बयान सबके सामने भी रख दिया। गांगुली को पता था कि विराट को हटाने पर अपमानित करने, धौंस दिखाने जैसे तमाम आरोप लगे थे, तब भी अपने फैसले पर कायम रहे। तो फैन आर्मी के बारे में सोच कर नहीं है, हमें भारत के क्रिकेट और भारतीय टीम के बारे में सोचकर फैसला लेना है। क्रिकेट वर्ल्ड में कोई कितना भी बड़ा स्टार हो जाएगा, उसे बोर्ड के नियम और जरूरतों के हिसाब से खुद को उपलब्ध कराना होगा। इस फैसले पर बीसीसीआई की घनघोर आलोचना हो रही है, लेकिन बोर्ड की लाइन बिल्कुल क्लियर है कि जिसको टीम में रहना है उसे मीडिया के सामने अपनी इच्छाएं नहीं बतानी है, बल्कि बोर्ड के आदेशों को सिर झुकाकर स्वीकार करना होगा। ईशान और अय्यर की वापसी के लिए भी बोर्ड की यही शर्त है कि आपको दिखाना होगा आप मेंटली फिजिकली पूरी तरह तैयार हैं। आप अपने हिसाब से फॉर्मेट डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको क्या खेलना है और क्या नहीं खेलना है, कब खेलना है, कब ब्रेक लेना है। जो भी प्लेयर नियम के हिसाब से चलेगा उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। जो फॉर्म में होगा, फिट होगा, उसको जगह दी जाएगी। लेकिन अभी जितना बवाल ईशान को हटाने पर हुआ है उतना ही हंगामा हार्दिक को एक ग्रेड में रखने को लेकर भी चल रहा है। पंड्या को लेकर भी बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से सफाई सामने आई है। बोर्ड का मानना है कि उन्हें कंसीडर किया जाना चाहिए क्योंकि वो टीम की कप्तानी कर चुके हैं। इसके अलावा जब रणजी सीजन चल रहा था तब वो इंजरी से परेशान थे और रिकवरी के लिए कई बार एनसीए भी जा चुके हैं। लगातार टीम के लिए अच्छा करने के बाद अगर कोई खिलाड़ी बार बार चोटिल हो रहा है तो उस पर लंबा फॉर्मेट खेलने का दबाव बनाना ठीक नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर ईशान और अय्यर के साथ फिटनेस को लेकर कोई समस्या नहीं थी, फिर भी उन्होंने घरेलू क्रिकेट से बचने के लिए बोर्ड से झूठे बहाने बनाए। अलग अलग आधार बताकर हार्दिक के लिए बीसीसीआई भले मेहरबान है, लेकिन मुंबई इंडियंस में मची खींचतान का खामियाजा उनके भाई को भुगतना पड़ा है। हार्दिक के भाई कृणाल के आईपीएल करियर को लेकर भी सवाल
खड़े हो गए हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम ने उन्हें वाइस कैप्टन से हटा दिया है। इतना ही नहीं, कृणाल पांड्या अगर कुछ खास नहीं कर पाए तो हो सकता है कि एल राहुल की टीम में उन्हें आईपीएल के दौरान प्लेइंग 11 में भी जगह न मिले। रोहित के फैंस एक तरफ इस बात को लेकर जश्न मना रहे हैं, तो वहीं ईशान को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। लेकिन अब गांगुली का एंगल सामने आने के बाद हो सकता है कई लोग इस बात को दूसरे नजरिए से देखना चालू कर दें। इस पूरे बवाल पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसमें सिर्फ आपको 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।